नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अवैस का शक। नाज़रीन, शादी की पहली ही रात अवैस को अनाबिया के मोबाइल पर शाहवेज का पैगाम मिलना, और आप ये भी देखने वाले हैं कि अनाबिया की नई चाल कौन सी है। अवैस को अपने शहर में गिरफ्तार करने के लिए अनाबिया का जज्बाती ड्रामा भी आप देखेंगे। नाज़रीन, अब शाहवेज की खुदकुशी की कोशिश आपको दिखाई जाएगी। धोखे का गम सह ना पाने पर शाहवेज का इंतहाई कदम होगा ये। यहाँ पर शकील साहब का सदमा, बेटी की रुखसती के बाद घर में होने वाला एक पुरस्कार इंकशाफ। यहाँ पर आप खुफिया मुलाकात भी देखेंगे। शादी के अगले ही रोज अनाबिया का शाहवेज से मिलने का खतरनाक मंसूबा। नाज़रीन, शादी हाल से रुखसती के बाद जब अनाबिया अवैस के घर पहुंचती है तो उसके चेहरे पर थकन के बजाय एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट होती है। वो जानती है कि अवैस एक सीधा साधा इंसान है जिसे काबू करना उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कमरे में दाखिल होते ही अवैस ने मोहब्बत भरी नज़रों से अनाबिया को देखा, मगर ऐन उसी वक्त अनाबिया का फ़ोन बज जाता है। स्क्रीन पर एस का नाम चमक रहा होता है। अवैस ने हैरत से पूछा, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? अनाबिया का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल जाता है, मगर उसने फौरन सब्र कर झूठ बोला, अरे ये तो मेरी सहेली सबा होगी, शायद मुबारकबाद देने के लिए। उसने फोन खामोश कर दिया, मगर अवैस की आंखों में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। अब उधर शाहवेज, जो अनाबिया की बातों पर यकीन करके बैठा था, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तलखी को महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अनाबिया ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। इसकी तरह रातें जाकर गुजरने लगी। वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है और अनाबिया के घर के चक्कर लगाता है। नाज़रीन, मरियम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शाहवेज, वो अब किसी और की अमानत है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, वो कहती है। लेकिन शाहवेज के सर पर इब्लीस सवार था। उसने फैसला किया कि अगर अनाबिया इसकी नहीं हो सकती तो वह इसे किसी और की भी नहीं होने देगा। उसने अपने कमरे में बैठकर एक खत लिखा जिसमें अनाबिया की तमाम साजिशों और उनके ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और जहर की शीशी हाथ में थाम ली। यह उसका आखिरी हरबा था, अनाबिया को हमेशा के लिए बदनाम करने का। अब अगली सुबह अनाबिया का सामना अपनी सास सुल्ताना से हुआ। सुल्ताना पहले ही उसे नापसंद करती थी। उसने पहले ही दिन अनाबिया पर कड़ी नज़र रखने का फैसला कर लिया। नाश्ते की मेज पर जब अनाबिया ने नखरे दिखाए तो सुल्ताना ने उसे करारा जवाब दिया। वो कहती है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है बेटी, यहाँ सुगड़पन दिखाना पड़ेगा। अनाबिया, जो खुद को हुस्न की मलका समझती थी, साथ की ये जुर्रत देखकर दिल मिला उठी। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वह अवैस को इसकी माँ के खिलाफ खड़ा कर देगी। उसने अवैस के सामने आंसू बहाना शुरू कर दिए। अवैस, मुझे डर लग रहा है, आपकी अम्मी मुझे कबूल नहीं कर पा रही। अवैस, जो अनाबिया के हुस्न के शहर में जकड़ा हुआ था, अपनी माँ से उलझ पड़ता है। घर में पहले ही सुबह से तनाव की फजा पैदा हो जाती है। अब अनाबिया के मायके में शकील अब भी खामोश था। उसे सुकून तो था कि बेटी रुखसत हो गई है, लेकिन उसे एक अनजाना सा डर सा था। समरीन ने जब अनाबिया के कमरे की सफाई शुरू की तो उसे सोफे के नीचे से एक डायरी मिली। उस डायरी में अनाबिया ने अपने वो तमाम मंसूबे लिख रखे थे जो उसने शाहवेज और अवैस के हवाले से बनाए थे। नाजरीन, जब शकील ने वो डायरी पढ़ी तो उसके पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई। उसकी अपनी बेटी ने ना सिर्फ शाहवेज को धोखा दिया था, बल्कि अवैस के ख़ानदान को भी बर्बाद करने का मंसूबा बनाया था। शकील की आंखों में खून उतर आया। उसे महसूस हुआ कि उसने एक बेटी नहीं बल्कि एक इब्लीस को पाला है। उसने समरीन से कहा, हमने इसे रुखसत नहीं किया, हमने एक आग किसी और के घर भेज दी है। अब यहाँ पर अनाबिया ने शाहवेज को ठंडा करने के लिए उसे एक मैसेज किया कि वह पार्क में उससे मिलने आएगी। उसका मकसद शाहवेज को मजीद झूठी तसल्ली देना था ताकि वो इसकी ज़िंदगी में खलल ना डाले। वो अवैस से झूठ बोलकर कहती है कि मैं अम्मी की तबीयत पूछने जा रही हूँ। घर से निकली ही थी। पार्क के एक वीरान कोने में जब शाहवेज और अनाबिया का सामना हुआ तो मंजर इंतहाई ड्रामाई था। शाहवेज की आंखें सुर्ख थी और हाथों में वो खत था जो उसने खुदकुशी से पहले लिखा था। अनाबिया, तुमने मुझसे कहा था कि ये शादी एक ढोंग है, तो फिर तुम इसके साथ हंसती हुई क्यों नहीं कर रही हो? शाहवेज ने दाड़ कर पूछा। अब अनाबिया अपनी मखसूस लोमड़ी जैसी चाल चलती है। शाहवेज, मेरी बात सुनो, मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अवैस के पास बहुत पैसा है, मैं उसी से सब कुछ हथिया कर
تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ لیکن اس بار شاہویز کے دل میں چھپی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ اس نے وہ خط انابیہ کے منہ پر دے مارا اور کہا، تم عورت نہیں، تم ایک فتنہ ہو۔ میں خود کو ختم کر لوں گا مگر تمہارا یہ بھیانک چہرہ سب کو دکھا کر جاؤں گا۔ اب یہاں پر انابیہ خوفزدہ ہو کر واپس گھر بھاگی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اویس نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی ہے تو اویس دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انابیہ کا فون تھا جس کا لاک اس نے کسی طرح کھول لیا تھا۔ اب اویس کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ کہتی ہے، تم کہاں گئی تھی انابیہ؟ اس نے دھیمی مگر سرد آواز میں پوچھا۔ انابیہ نے پھر جھوٹ بولا، میں تو امی کے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، اویس نے اسے وہ تصویر دکھائی جو شاہویز اور اس کی پارک میں ملاقات کے دوران کسی نے کھینچی تھی۔ یہ تصویر کسی اور نے نہیں بلکہ سلطانہ کے لگائے ہوئے ایک جاسوس نے بھیجی تھی۔ اب انابیہ کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اس کا سارا غرور، اس کا حسن اور اس کی چالاکیاں ایک لمحے میں دھول بن گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ابلیس کی پیروی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔ اب کہانی اس موڑ پر ہے جہاں ایک طرف شاہویز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں ہے، دوسری طرف اویس انابیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور تیسری طرف شکیل نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ انابیہ جو سمجھتی تھی کہ وہ سب کو نچا رہی ہے، اب خود اپنی ہی بنی ہوئی چال میں پھنس چکی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کھڑی کی گئی عمارت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن دھڑام سے گر جاتی ہے۔ انابیہ کا تکبر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اب اس کے پاس نہ محبت ہے، نہ گھر اور نہ ہی عزت۔ ناظرین، یہ تھی آنے والے ایپیسوڈ کی پریڈکشن کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ ابلیس اچھا لگ رہا ہو، اس کی سٹوری اچھی لگ رہی ہو، تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔